क्या भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हार दिख रही है, जिसकी वजह से उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है? और बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए झूठे विदेशी पत्रकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, जी हां, सही सुना आपने। एक पत्रकार जिसका इतिहास सिर्फ झूठ बोलने का है, और वो भी विदेशी बांग्लादेशी पत्रकार है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विडंबना देखिए दोस्तों, हिंडनबर्ग जब रिपोर्ट लेकर आती है तो उसे विदेशी साजिश बताया जाता है, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं है, उनके तथ्यों में कुछ भी गलत नहीं है, मगर एक झूठे बांग्लादेशी पत्रकार का इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कुछ देर बाद, मगर हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बढ़ रही है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में उसे झटका मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी लहर हो सकती है, यानी सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, मगर झारखंड में तो विपक्ष की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पतली है, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, सीएसडीएस के संजय कुमार ने एबीपी न्यूज में कही है, और उनका यह क्लिप वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वक्त यह वायरल हो रहा है क्लिप। और सिर्फ संजय कुमार नहीं, भाजपा के परम चाटुकार हैं यशवंत देशमुख, उन्होंने भी कुछ हफ्तों पहले यही बात कही थी। सबसे पहले सुनिए संजय कुमार क्या कह रहे हैं। आपने सुना यहां पर संजय क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भी स्थानीय मुद्दों ने काम किया, और विधानसभा चुनावों में जाहिर सी बात है स्थानीय मुद्दे ही काम करते हैं। इसलिए चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, अग्निवीर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे सिर चढ़कर बोल रहे हैं। दिलचस्प बात आपने गौर की होगी, उन्होंने यह कहा कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से एक झूठे मामले में जेल में रखा गया और फिर उन्हें बेल मिल गई, इस बात की सहानुभूति भी इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। कहने का अर्थ साफ है कि जहां महाराष्ट्र और हरियाणा यहां पर सत्ता विरोधी लहर है, झारखंड जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां पर भी भाजपा की हालत पतली बनी हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी डेस्परेट है। इसीलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उससे विदेशी साजिश बताया जाता है। उसको लेकर क्या दोहरे मापदंड हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर जैसे मैंने कहा, सिर्फ संजय कुमार नहीं, कुछ दिनों पहले यशवंत देशमुख ने भी यह बात कही थी, और खुलकर कह दी थी, बगैर किसी सर्वे की कह दी थी। हालांकि इनकी अधिकतर बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी सुनिए क्या कह रहे हैं। यानी कि सत्ता परस्त सेफोलॉजिस्ट भी जब इस तरह की बातें करने लगे, तो आप समझ सकते हैं हालात कितने पतले हैं बीजेपी के लिए। और यही बौखलाहट सभी तरफ दिखाई दे रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे ही आती है और राहुल गांधी जैसे ही उस पर बयान देते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ एक अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। सत्ता परस्त भाजपा के नेता हों, उन्हें देश विरोधी बताया जाता है। सीधी सी बात है, जो मुद्दे हिंडनबर्ग रिपोर्ट उठा रही है, उस पर जवाब देने के बजाय, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए, उनमें से तथ्यात्मक तौर पर कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ब्लैकस्टोन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। ब्लैकस्टोन को फायदा हुआ जब सेबी की प्रमुख माधवी बुच बनी, क्योंकि ब्लैकस्टोन में उनके पति काम कर रहे थे। अडानी की ऑफशोर कंपनियों में उनके वित्तीय इंटरेस्ट थे, बावजूद इसके माधवी बुच को सेबी का प्रमुख बनाया गया। ये तमाम तथ्य हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेशी रिपोर्ट है हिंडनबर्ग, मगर उस रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं है। दूसरी तरफ सेबी 2 बार अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाती दिख रही है। माधवी बुच पर यह आरोप लगाया, और याद कीजिएगा, यूके सिन्हा, जो कि 2011 से 2017 के बीच में सेबी के प्रमुख थे, वो आज की तारीख में एनडीटीवी में डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी 2014 में एक मामले में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी। अब वो जो क्लीन चिट दी थी, उसका परिणाम यह है कि आज की तारीख में वो एनडीटीवी ग्रुप में डायरेक्टर हैं। तो ये तथ्य है ना, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए
सेबी की प्रमुख का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसीलिए जेपीसी की मांग की जा रही है, क्योंकि सेबी का इतिहास शर्मनाक है और शक के घेरे में है। मगर किया क्या जा रहा है? राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है। अब एक बांग्लादेशी पत्रकार है सलाहुद्दीन चौधरी, उनका इस्तेमाल करके दूरदर्शन और टाइम्स नाउ नवभारत राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। इस पत्रकार ने क्या दावा किया है कि खालिदा जिया के बेटे से राहुल गांधी ने मुलाकात की। सबसे बड़ी बात, अगर मुलाकात की तो क्या गलत है उसमें? यह कहा जा रहा है कि लंदन में मुलाकात की, तो क्या उस मुलाकात से इस बात के सबूत मिल जाते हैं कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ है? यानी कि राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका भी उनके साथ है, खालिदा जिया का बेटा भी उनसे मिलता है और उस मुलाकात से बांग्लादेश में सैनिक तख्ता पलट हो जाता है। बांग्लादेश में क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं दोस्तों। वहां पर आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ, वो आरक्षण जो शेख हसीना देना चाहती थी, वो मामला बड़ा उग्र हुआ और फिर तख्ता पलट आपके सामने हुआ। उसके लिए भी राहुल गांधी को दोष मढ़ा जा रहा है। सुनिए, 30 सेकंड दिखाता हूं। डीडी न्यूज ने एक ऐसे पत्रकार को बिठा दिया जिसके पास सबूत नहीं है। डीडी न्यूज खुद कह रहा है, आप जो कह रहे होंगे अभी सबूत तो सामने नहीं है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। अब यह पत्रकार यह दावा कर रहा है कि वो सबूत पेश कर देगा, मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। अगर सबूत सामने आ भी जाएं तो क्या इससे साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात करने के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया? टाइम्स नाउ नवभारत भी यही कचरा चला रहा है। गोदी मीडिया का शर्मनाक टूल किट जारी है। कहीं राहुल गांधी को अराजक बताया जा रहा है तो कहीं यह कहा जा रहा है कि वो स्टॉक मार्केट से कमाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह का टूल किट जारी किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। आपके स्क्रीन पर इंडिया टीवी, क्या राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं? इंडिया टीवी, क्या राहुल गांधी चाहते हैं स्टॉक मार्केट गिर जाए? फिर देखिए पापा की परी, सोरोस टूल किट राहुल गांधी को चिट पकड़ा रहा है, यानी कि राहुल गांधी पर एक तरह से रिश्वत लेने का आरोप देश के खिलाफ। फिर देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट या मोदी हटाओ का ब्लूप्रिंट। फिर एक और चाटुकार देखिए आपके स्क्रीन पर, राहुल हिंडनबर्ग, दोनों को भारत का करारा जवाब, मोदी नहीं देश है निशाने पर। यानी कि राहुल गांधी को भारत के खिलाफ बता दिया। फिर देखिए सेलेक्टिव सियासत और सन्नाटा, यानी कि स्पष्ट है कि राहुल गांधी को बदनाम करो, स्टॉक मार्केट से कमाई करने वाला बताओ और देशद्रोही बताओ। चलिए कम से कम किसी मुद्दे पर तो किसी बांग्लादेशी मुसलमान पर विश्वास हुआ, वरना भाजपा के चाटुकार तो बांग्लादेशी मुसलमानों को सिर्फ घुसपैठिए बताते थे। अब तुम एक विदेशी पत्रकार जिसका इतिहास है झूठ बोलने का, उसका इस्तेमाल कर रहे हो राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। और मैं आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों, इस आदमी ने कुछ दिनों पहले बाकायदा यह लेख किया था कि राहुल गांधी के कोलंबियन ड्रग कार्टेल के साथ रिश्ते हैं। और बात वहां नहीं रुकी, सोनिया गांधी के बारे में इतनी अश्लील बातें कही गई कि मैं आपको दोहरा भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है, अमेरिकी एक्टर रीस विदरस्पून की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और यह कहा गया कि यह जो तस्वीर है यह सोनिया गांधी की जवानी की तस्वीर है। यह है इस आदमी की विश्वसनीयता। इस आदमी को रीस विदरस्पून और सोनिया गांधी के बीच में फर्क नहीं पता, और इस आदमी को सराखों पर बिठा रहा है गोदी मीडिया। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। अगर आपको राहुल गांधी पर हमला बोलना है तो मुद्दों पर हमला बोलिए ना। एक तरफ आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें कुछ गलत नहीं है तथ्यात्मक तौर पर, उसका इस्तेमाल करते हैं कि साहब विदेशी साजिश है, और दूसरी तरफ एक ऐसे पत्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका पूरा इतिहास है गलत बयानी करने का, कॉमेडी रिपोर्ट्स फाइल करने का। आप बताइए ना, सोनिया गांधी की जवानी की तस्वीर में इसने हॉलीवुड की एक्ट्रेस रीस विदरस्पून का इस्तेमाल किया है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। राहुल गांधी के कोलंबियन ड्रग कार्टेल के साथ रिश्ते बताए जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, याद कीजिएगा, आने वाले दिनों में राहुल गांधी पर हमले बढ़ेंगे, कानूनी तौर पर उन्हें घेरा जाएगा। कल ही मैंने आपसे क्या कहा था, ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ जो केस है वो अब आगे तेजी से बढ़ रहा है। कहने का अर्थ साफ है,
भाजपा चाहती है हर कीमत पर कानूनी मामलों में राहुल गांधी को उलझाया जाए। ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है और राहुल गांधी ने, याद कीजिएगा, रात 2 बजे ट्वीट किया था कि ईडी मुझ पर रेड मार सकती है, दबिश डाल सकती है। अब जैसे कि खबरें आ रही हैं कि यंग इंडिया मामले में उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा रहा है। एजेंसीज में उलझा कर रखो, झूठ बोलो, अश्लील प्रहार करो, यही कहीं ना कहीं बीजेपी का टूल किट बन गया है। मगर मैं इन न्यूज चैनल से सवाल पूछना चाहता हूं, दोहरे मापदंड की तमाम हदों को तुमने पार कर दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तुम विदेशी साजिश बताते हो, जबकि उस रिपोर्ट में तथ्यात्मक तौर पर कुछ गलत नहीं है, मगर तुम एक झूठे बांग्लादेशी पत्रकार का इस्तेमाल करते हो राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। और मैं झूठा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस आदमी ने सोनिया गांधी की जवानी की तस्वीर गलत ढंग से इस्तेमाल की थी। कुछ भी काल्पनिक उड़ान कर रहा है अपनी रिपोर्ट में कि राहुल गांधी के ड्रग्स कार्टेल के साथ रिश्ते हैं। पप्पू वाला प्रोपेगेंडा फेल हो गया। अब राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा है। राहुल गांधी के रिश्ते ड्रग्स कार्टेल के साथ बताए जा रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को इतना ताकतवर बताया जा रहा है कि उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। तो पलट कर मैं आपसे एक सवाल, इतना ही ताकतवर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जाता है ना, क्योंकि पापा ने वॉर रुकवा दी। मगर पापा बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट नहीं रुकवा सकते थे। हिंदुओं पर जो हमले हो रहे थे, पापा उसे नहीं रुकवा सकते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव बताया जाता है और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास इतनी ताकत है कि वो तख्ता पलट करवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? अरे भाई, मुद्दे पर आइए, अनर्गल झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? अगर आपको राहुल गांधी पर हमला बोलना है तो मुद्दों पर आइए। आपको झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपको वाहियात डिस्क्रेडिटेड बांग्लादेशी पत्रकारों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके अपने पत्रकार, गोदी मीडिया के अपने पत्रकार लंदन क्यों नहीं जाते और तफ्तीश क्यों नहीं करते कि क्या राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश की और इससे कांग्रेस को क्या फायदा है? अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है तो सबसे बड़ी बात, इससे कांग्रेस को क्या फायदा है? तर्क यह दिया जा रहा है कि अभी बांग्लादेश की बारी है, फिर भारत की बारी है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप भारत को इतना कमजोर बता रहे हो कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा, उसका असर भारत पर पड़ जाएगा। भारत पर क्या असर पड़ रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बांग्लादेश में अराजकता हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं और यहां पर अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कभी एक पिंकी चौधरी गाजियाबाद में चला जाता है और गरीब मुसलमानों की झोपड़ियों पर हमला बोलता है। कभी कंगना रनावत कहती हैं कि तलवार रखो, घर में काम आएगी। यानी कि अराजकता मचाने की पूरी कोशिश। अगर बांग्लादेश के तख्ता पलट का कोई असर हुआ है तो वो ये कि संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो लगातार भारत के अंदर ऐसे बयानात दे रहा है, उनके सांसद ऐसे बयानात दे रहे हैं जो गैर जिम्मेदाराना हैं। भारत इतना कमजोर नहीं है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो और उसका असर भारत पर हो और भारत में ऐसा कोई तख्ता पलट हो जाए। जी नहीं, भारत में तख्ता पलट तब होता है जब चुनाव होते हैं। जी हां, चुनाव में जनता तख्ता पलट करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए कहते हुए कि पहले बांग्लादेश की बारी थी, अब भारत की बारी है। मेरे देश का अपमान करना बंद कीजिए। मेरा देश इतना कमजोर नहीं है। गोदी मीडिया के इन चाटुकारों और संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के चाटुकारों को यह बात पता होनी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।